नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश का अध्याय 8। अध्याय का नाम है रचनाओं के साथ खेलना। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 भिन्न अध्याय के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 8 रचनाओं के साथ खेलना। 8.1 कलाकृति। रचना कीजिए। नंबर 2 तरंगित तरंग। आंखें। 8.2 वर्ग और आयत। 8.3 वर्ग और आयत की रचना। 8.4 आयतों में खोज। 8.5 आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना। 8.6 दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। 'सारांश' वृत्त के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। यह दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त और उसके भागों की रचना के लिए प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। एक दी हुई आकृति की रचना की योजना बनाने के लिए पहले रफ आकृति बनाना सहायक हो सकता है। एक आयत की रचना की जा सकती है यदि उसकी भुजाओं अथवा एक भुजा और विकर्ण की लंबाई दी हो। अब हम इसके सवालों को हल करेंगे। पृष्ठ संख्या 190, 191 अंतः पाठीय प्रश्न। रचना कीजिए। नंबर 1 एक व्यक्ति। आप इसे कैसे बनाएंगे? हल। चरण 1 आधार पर 4 सेंटीमीटर लंबी सीधी रेखा खींचनी है। ए और बी। चरण 2 ए और बी पर प्रोटेक्टर की सहायता से लंब खींचिए। इस तरह से लंब खींचेंगे। चरण 3 स्केल का प्रयोग करके सी और डी को चिन्हित कीजिए कि AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 4 सेंटीमीटर हो। अब C और D को मिलाइए। चरण 4 एक बिंदु MCD के ऊपर प्रोटेक्टर की सहायता से लेना है जिसमें CM बराबर 2 सेंटीमीटर। एक लंब बिंदु M से CD पर बनाइए। इस लंब पर एक बिंदु P लेना है जिसमें PM लंब है CD पर। इस तरह से बनाना है। चरण 5 P को केंद्र मानकर D से C तक PD के बराबर त्रिज्या की एक चाप लगानी है। P को केंद्र मानकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। PM को बढ़ाना है। चरण 6 अतिरिक्त रेखाओं को साफ करना है। तो इस तरह से ये चित्र हमारा बन जाएगा। आगे है, आइए पता लगाएं। पृष्ठ संख्या 191 अंतः पाठीय प्रश्न। नंबर 1 तरंगित तरंग। यह बनाइए चूंकि केंद्रीय रेखाखंड की लंबाई निर्दिष्ट नहीं है इसलिए हम इसे किसी भी लंबाई का ले सकते हैं। हम AB को एक केंद्रीय रेखाखंड के रूप में लेते हैं जहां AB बराबर 8 सेंटीमीटर है।
यहाँ पहली लहर को अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया है, जैसा यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है। आगे है, आइए पता लगाएं। पृष्ठ संख्या 191, अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी? ए अक्ष की लंबाई क्या होनी चाहिए? हल, हमारे पास ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि तरंगित तरंग में दो बराबर अर्धवृत्त हैं, इसलिए हमारे पास ए एक्स बराबर ए एक्स बी है। इसलिए एक्स ए बी का मध्य बिंदु है। ए एक्स बराबर 8/4 सेंटीमीटर। 8 को 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8 यानी 4 सेंटीमीटर। इसलिए ए एक्स की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। माना एम ए एक्स का मध्य बिंदु है, तो ए एम बराबर एम एक्स बराबर 4/2। काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर आएगा। अर्धवृत्त का केंद्र एम है। अर्धवृत्त की त्रिज्या ए एम बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, भिन्न लंबाई की केंद्रीय रेखा लीजिए और इस पर लहर बनाने का प्रयास कीजिए। हल, चरण 1, एक सीधी रेखाखंड ए बी 12 सेंटीमीटर खींचनी है। चरण 2, यदि 12/2 यानी 2 काट देंगे, 2 × 12 6 सेंटीमीटर। एक स्केल का उपयोग करके ए बी पर एक बिंदु सी लेना है, जिसमें ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु ए सी पर एक बिंदु डी लेना है और इसी प्रकार ई सी बी पर मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार ए डी सी ई बी सभी 3-3 सेंटीमीटर हैं। चरण 3, डी को केंद्र मानकर रेखा ए बी के ऊपर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचना है। ई को केंद्र मानकर रेखा ए बी के नीचे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त खींचना है, इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चरण 4, रेखा ए बी के ऊपर और नीचे अर्धवृत्तों में ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है, यहाँ पर जैसा चित्र में दिखाया गया है। अतः आकृति 12 सेंटीमीटर लंबाई की केंद्रीय रेखा के साथ दिए गए लहरदार लहर के आवश्यक चित्रण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 3, उन आकृतियों को पुनः बनाएं जहां लहरें अर्धवृत्त से छोटी हैं, जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दी एक व्यक्ति के गले की आकृति में दिखाई गई है। यह चुनौती है कि दोनों लहरें समान हों, वह कठिन हो सकता है। हल, चरण 1, एक सरल रेखाखंड ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर खींचना है। नंबर 2, स्केल का प्रयोग करते हुए एक बिंदु सी जो कि मध्य बिंदु है, जिससे ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। फिर ए सी पर बिंदु डी और बी सी पर बिंदु ई लेना है। बिंदु डी बराबर ए सी का मध्य बिंदु है और बिंदु ई बी सी का मध्य बिंदु है, इस तरह से जैसा चित्र में है। चरण 3, चांद की सहायता से ए बी के नीचे बिंदु डी पर एक लंब रेखा खींचनी है। इसी प्रकार चांद का उपयोग करते हुए ए बी के ऊपर बिंदु ई पर एक लंब रेखा खींचनी है, इस तरह से, जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चरण 4, स्केल का उपयोग करके पी और क्यू को इस प्रकार चिन्हित करें कि डी पी बराबर ई क्यू हो। अब बिंदु पी से ए पी त्रिज्या वाली चाप खींचे। इसी प्रकार बिंदु क्यू से एक अन्य चाप खींचे। यहाँ पर देखिए जैसा ये चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से। चरण 5, अतिरिक्त रेखाओं को मिटाना है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनानी है। यह आकृति तरंगित तरंग को दर्शाता है, जहां तरंगे अर्धवृत्त से भी छोटी होती हैं। पृष्ठ 192, अंतः पाठीय प्रश्न। आंखें। प्रश्न, आप प्रकार की सहायता से आंखें कैसे बनाएंगे? संकेत के लिए इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं। हल, चरण 1, 8.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा ए बी लेनी है। ए बी पर बिंदु सी और डी लेना है, जिससे ए डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, इस तरह से, जैसा चित्र में यहाँ दिखाया गया है। चरण 2, ए बी पर बिंदु ई एफ इस प्रकार से लेना है कि ए ई बराबर एफ बी 2 सेंटीमीटर हो। ई ए सी का मध्य बिंदु है और एफ डी बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है एफ डी बी का, तो ए ई सी डी एफ बी। चरण 3, चांद का उपयोग करते हुए ई और एफ पर लंब खींचना है, इस तरह से। चरण 4, एक स्केल का प्रयोग करके बिंदु पी क्यू आर एस इस प्रकार से लेना है कि ई पी ई क्यू एफ आर और एफ एस सभी 1.5 सेंटीमीटर के बराबर हों। चरण 5, पी को केंद्र मानकर ए से सी तक ए पी के बराबर त्रिज्या की चाप बनानी है। इसी प्रकार क्यू आर एस से समान त्रिज्या की चाप बनानी है, जैसा नीचे दिखाया गया है। अतिरिक्त रेखाओं को मिटाना है। इस तरह से ये हमारी आंख बनकर तैयार हो जाएंगी।
चरण 6, बिंदु ई और एफ पर बड़े आकार के काले बिंदु बनाए। यह आकृति आंखों के समान चित्रण को दर्शाता है। अब आगे है, आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 194 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, डॉट पेपर पर एक आयत और 4 वर्गों का प्रारूप खींचना है। आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं। आप क्या करेंगे, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। हल, 4 बिंदुओं का उपयोग करके एक आयत बनाएं और आयत के चारों ओर सममित रूप से 4 वर्ग बनाएं। सभी 4 वर्ग समान आकार के हों। इस तरह से बनाने हैं। पहचानिए कि क्या इस संग्रह में कोई वर्ग है। यदि आवश्यकता हो तो मापन का प्रयोग कीजिए। ये देखिए इस तरह से। हल, दिए गए संग्रह में एकमात्र आकृति वर्गाकार है क्योंकि सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं और शीर्ष कोण 90 डिग्री है। यहाँ ए एक वर्ग है। नंबर 3, डॉट पेपर पर एक कम से कम 3 घुमाए गए आयत खींचिए। उन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट्स पर हों। जांच कीजिए कि आपने जो वर्ग और आयत बनाए हैं वे उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। हल, वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं और शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है, जैसा यहाँ चित्र में है। पृष्ठ 197 अंतः पाठीय प्रश्न। रचना। प्रश्न 1, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या वे दोनों आयत गुणों को संतुष्ट करते हैं। हल, चरण 1, स्केल का उपयोग करके ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। चरण 2, चांद को बिंदु ए पर रखना है और एक पर 90 डिग्री का कोण अंकित करना है और इसी प्रकार बिंदु बी पर भी। चरण 3, ए और बी से क्रमशः ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर काटना है। डी और सी को मिलाना है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अतः ए बी और सी डी बराबर हैं और सभी कोण 90 डिग्री के हैं। प्रश्न 2, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। हल, चरण 1, एक रेखा ए बी 10 सेंटीमीटर खींचनी है। चरण 2, बिंदु ए पर प्रोटेक्टर का उपयोग करते हुए ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चरण 3, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर अंकित करना है। चरण 4, डी और सी को मिलाकर एक आयत बनाना है। यह सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा सभी कोण 90 डिग्री हैं। प्रश्न 3, क्या 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना करना संभव है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हों परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हों। हल, नहीं, दी गई स्थिति में 4 भुजाओं वाली आकृति का निर्माण संभव नहीं है। पृष्ठ 201 से 203 अंतः पाठीय प्रश्न। रचना कीजिए। एक आयत के अंदर वर्ग 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना करनी है। इस आयत के अंदर आप नीचे आकृति में दर्शाए अनुसार एक वर्ग की रचना किस प्रकार करेंगे जिससे कि यह वर्ग आयत के ठीक बीचों बीच हो। यह आयत है। अब हम इसे हल करेंगे। हल है, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक आयत ए बी सी डी बनाइए। डी सी है, ये देखिए इस तरह से बनानी है। अब ए बी के मध्य बिंदुओं पी से सी डी को क्यू से, ए डी को एल से और बी सी को एम पर रखकर रेखाएं पी क्यू तथा एल एम खींचना है, इस तरह से। यहाँ वर्ग और आयत का केंद्र समान है और आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। हम आयत यू वी डब्ल्यू एक्स का केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग एक वर्ग बनाते हैं। इस तरह से बनाना है जैसा चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आयत के केंद्र से दूरी और वर्ग के कोनों से दूरी बराबर डी क्यू माइनस वी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर बराबर आया 2 सेंटीमीटर। नंबर 2, गिरते हुए वर्ग। सुनिश्चित करें कि वर्ग उसी तरह संरेखित हों जिस तरह वे दिखाए गए हैं। ये देखिए इस तरह से जैसा चित्र में है। आगे है, अब यह प्रयास कीजिए 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग और 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, इस तरह से। इसका हल है, दिए गए पैटर्न के समान ही बनाना है। नंबर 3, छायांकन। दी गई आकृति को बनाइए।
अपनी इच्छा से मापन चुनिए। ध्यान दीजिए कि बड़ी चतुर्भुज आकृति एक वर्ग है तथा इसी प्रकार छोटी आकृतियां भी वर्ग हैं। इस तरह से बनाना है। चरण 1, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग बताएंगे। प्रोटेक्टर का उपयोग करके ए और बी लंबवत रेखाएं खींचेंगे। अब बिंदु P पर लंबवत रेखाएं इस प्रकार अंकित करनी है कि AP बराबर 8 सेंटीमीटर हो। इसी प्रकार बिंदु Q को हम इस प्रकार अंकित करें और BQ बराबर 8 सेंटीमीटर हो। स्केल का उपयोग करके P और Q मिलाएं। इस तरह से मिलाना है। चरण 2, रेखाखंड AB, AP, BQ और PQ को 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। अब 16 वर्ग बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींचनी है। किस तरह से खींचनी है? चरण 3, शीर्ष A से भीतर 4 वर्गों को मिटाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग प्राप्त करना है जिसका एक कोना A पर हो। शेष 12 छोटे वर्गों के समांतर विकर्ण बनाएं जिसमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर हो। इस तरह से बनाना है। चरण 4, एक विकर्ण के ऊपर वाले भाग में क्षैतिज रेखाएं खींचनी है। चरण 4, वर्ग जिसके अंदर छेद है। इस तरह से ध्यान दें कि वर्गाकार छेद वर्ग के ठीक बीचों बीच है। संकेत, सोचिए कि वृत्त का केंद्र कहाँ होना चाहिए। हल, चरण 1, 4 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखा ए बी खींचनी है। प्रोटेक्टर का उपयोग करके ए और बी पर लंबवत रेखाएं खींचनी है। AD बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर पर काटना है। अब स्केल का प्रयोग करके C और D को जोड़ना है। चरण 2, स्केल का उपयोग करके विकर्ण AC और BD खींचने हैं। विकर्णों को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करना है। विकर्ण A और C BD को मिलाना है। केंद्र O और त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर लेकर प्रकार का उपयोग करके एक वृत्त बनाना है। इस तरह से बनाएंगे वृत्त। चरण 3, अब यह आकृति वर्ग जिसके अंदर छेद है की अपेक्षित है। नंबर 5, अधिक छेद वाले वर्ग। हल, उपरोक्त प्रश्न 4 के चरणों को दोहराना है। नंबर 6, वक्रों वाला वर्ग। यह 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। संकेत, सोचिए कि प्रकार के नुकीले सिरे को कहाँ रखा जाए ताकि चारों चापटे भुजा से समान रूप से उभरे। प्रयत्न कीजिए। इस तरह से है ये चित्र। हल, चरण 1, स्केल का उपयोग करके 8 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखा ए बी खींचनी है। स्केल का उपयोग करके ए और बी पर लंबवत रेखाएं खींचनी है। स्केल का उपयोग करके इस रेखाओं पर ए बी पर सी और डी को इस प्रकार चिन्हित करें कि AD बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो। स्केल का उपयोग करके C और D को मिलाना है। इस तरह से। चरण 3, स्केल का उपयोग करके बिंदु EFGH इस प्रकार अंकित करना है कि AE बराबर 4 सेंटीमीटर हो। इस तरह से करना है। चरण 3, त्रिज्या PQ से FQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PH बराबर 4 सेंटीमीटर, SG बराबर 4 सेंटीमीटर और ER 4 सेंटीमीटर को केंद्र P के साथ बढ़ाएं। इसी प्रकार R और S समान त्रिज्या के साथ बढ़ाएं। दिए गए चित्र के अनुसार वर्ग के अंदर 4 चाप बनानी है, अतिरिक्त रेखाएं मिटानी है। इस तरह से बनाना है। चरण 4, अविष्ट आकृतियों वाला वक्रों वाला वर्ग है। पृष्ठ 211, अंतः पाठीय प्रश्न रचना करनी है। प्रश्न 1, एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 50 डिग्री और 40 डिग्री में विभाजित करता हो। चरण 1, एक क्षैतिज रेखाखंड AB खींचना है। इस तरह से बनाना है। बिंदु A पर एक चांद का उपयोग करके मापें और कोण XAB 50 डिग्री के साथ AX खींचें। चरण 2, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण मापना है और खींचना है। इस कोण पर B से आगे बढ़ते हुए एक रेखाखंड BC खींचना है जो AX को C पर मिलाते हैं। इस तरह से बनाना है। चरण 3, बिंदु A और C पर 90 डिग्री का कोण बनाना है जो बिंदु D पर मिले। इस तरह से बनाना है। ABCD अभिष्ट आयत है। यहाँ विकर्ण AC सम्मुख कोणों A और C को 50 और 40 डिग्री पर विभाजित करता है। प्रश्न 2, एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 45 और 45 डिग्री में विभाजित करता हो। आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या देखते हैं?
उत्तर ये आपको प्रश्न 1 के समान हल करना है। प्रश्न 3, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। हल एक रफ चित्र बनाना है इस तरह से। चरण 1, एक स्केल का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखा ए बी खींचनी है। चरण 2, एक प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके ए बी पर ए और बी लंबवत रेखाएं खींचनी है। चरण 3, ए को केंद्र मानकर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप जो लंब को बी पर प्रतिच्छेदित करे। इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाएं जो लंब को ए पर प्रतिच्छेदित करे। इस तरह से करना है। चरण 4, बिंदुओं सी और डी को प्रतिच्छेदित करना है। स्केल का उपयोग करके सी और डी को मिलाना है। चरण 5, अतिरिक्त रेखाओं को मिटाना है। अब ये चित्र देखिए, डी सी ए बी 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न 4, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। तो ये आपको प्रश्न 3 की तरह हल करना है। प्रश्न 215, अंतः पाठीय प्रश्न। रचना कीजिए। प्रश्न 1, इसमें बड़े घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर लंबी हों। हल। चरण 1, 7 सेंटीमीटर लंबी एक क्षैतिज रेखा खींचनी है डी ई। चरण 2, बिंदु डी पर सेट स्क्वायर का उपयोग करके ऊपर की ओर एक लंबवत रेखा खींचनी है। इस रेखा पर 7 सेंटीमीटर मापना है और बिंदु बी को चिन्हित करना है। इसी प्रकार बिंदु ई पर ई सी 7 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। चरण 3, अपने प्रकार का प्रयोग करते हुए बी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या निर्धारित करनी है। उसी त्रिज्या और सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है। पहले चाप को प्रतिच्छेदित करने के लिए एक और चाप लगाना है। इस प्रतिच्छेदन को बिंदु ए के रूप में चिन्हित करना है। बी और ए को तथा के और सी को मिलाना है। इस तरह से मिलाना है जैसा ये चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। चरण 4, ए और को केंद्र मानकर ए बी को त्रिज्या मानकर एक चाप बी सी खींचनी है। इस तरह से। चरण 5, आधार डी पर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत बनाना है। अतः ए बी डी ई सी अभिष्ट घर है। इस तरह से बनाना है। प्रश्न 2, घर की रचना में सम्मिलित संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए सेक्शन कलाकृति से एक व्यक्ति तरंगित लहर और आंखें का पुनः सृजन करने का प्रयास करें। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 3, क्या 4 समान भुजाओं वाली एक आकृति बनाई जा सकती है जो वर्ग न हो? यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है तो क्या आप इसकी रचना कर सकते हैं? हल। चरण 1, एक रेखा खींचनी है, उस पर बिंदु ए बी लेना है। इस प्रकार ए बी 5 सेंटीमीटर लेना है। चरण 2, एक प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके बिंदु पी और क्यू को इस प्रकार लेना है कि ए की दाईं ओर तथा बी की दाईं ओर का कोण 60 डिग्री हो। चरण 3, स्केल का उपयोग करते हुए बी क्यू पर बिंदु सी इस प्रकार लेना है कि बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए पी पर बिंदु ए इस प्रकार लेना है कि ए डी 5 सेंटीमीटर हो। अब सी और डी को मिलाना है इस तरह से चित्र के अनुसार। चरण 4, स्केल का उपयोग करके हम सी और डी 5 सेंटीमीटर मापते हैं। इस प्रकार आकृति ए बी क्यू में प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ कोण ए बराबर 60 डिग्री जो 90 डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी क्यू पी एक वर्ग नहीं है। चरण 5, यह एक वर्ग नहीं है परंतु 4 भुजाओं वाली जिसमें सम्मुख कोण बराबर है, यह एक समलंब चतुर्भुज है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, एक रेखाखंड को डैश की सहायता से मापा जाता है। ए कंपास, बी स्केल, सी चांदा, डी पेंसिल। इसका सही उत्तर है बी स्केल। नंबर 2, एक वृत्त की डैश होती है। ए भुजा, बी कोण, सी त्रिज्या, डी शीर्ष। इसका सही उत्तर है सी त्रिज्या। नंबर 3, एक कोण बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ए कंपास, बी स्केल, सी चांदा, डी पेंसिल। इसका सही उत्तर है सी चांदा। प्रश्न 4, एक डैश सीधी रेखा होती है जो 2 बिंदुओं को जोड़ती है। ए कोण, बी वृत्त, सी रेखाखंड, डी त्रिभुज। इसका सही उत्तर है सी रेखाखंड। प्रश्न 5, एक डैश एक बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ए वृत्त, बी वर्ग, सी त्रिभुज, डी आयत। इसका सही उत्तर है सी त्रिभुज। प्रश्न 6, एक डैश एक बंद आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए वृत्त, बी वर्ग, सी त्रिभुज, डी आयत। इसका सही उत्तर है बी वर्ग। प्रश्न 7, एक डैश एक बंद आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ए वृत्त, बी वर्ग, सी त्रिभुज, डी आयत। इसका सही उत्तर है डी आयत।
प्रश्न 8, एक डैश एक बंद आकृति है, ए वृत्त, बी वर्ग, सी त्रिभुज, डी आयत। इसका सही उत्तर है ए वृत्त। प्रश्न 1, डैश एक कोण को मापता है, ए कंपास, बी स्केल, सी चांदा, डी पेंसिल। इसका सही उत्तर है सी चांदा। प्रश्न 10, एक डैश का उपयोग करके एक वृत्त बनाने के लिए किया जाता है, ए कंपास, बी स्केल, सी चांदा, डी पेंसिल। इसका सही उत्तर है ए कंपास। आगे रेखाखंड दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा। वृत्त एक वक्र रेखा को एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का संग्रह है। कोण दो किरणों के बीच का माप। त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति। वर्ग चार भुजाओं वाली आकृति जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत चार भुजाओं वाली आकृति जिसमें विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। कंपास वृत्त बनाने और रेखाखंडों की लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। स्केल रेखाखंडों को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। चांदा कोणों को मापा जाने और बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 समिति पाठ के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।